हेलो एंड राधे राधे ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग सब ठीक होंगे और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ए टू बिहार वर्ड एकेडमी में। और एक बार फिर से आपकी आरोही मैम आ चुकी है आप लोगों के लिए बायोलॉजी का प्यारा प्यारा सेशन लेके आप लोगों के लिए। तो कल मैं आप लोगों को बता ही दी थी हिस्ट्री का क्लास डला जाएगा, तो आज आपका फाइनली हिस्ट्री का क्लास आ चुका है आदित्य सर के द्वारा। आप लोग ये ए टू बिहार वर्ड एकेडमी चैनल पे जाइए, वहाँ पे उनका प्लेलिस्ट भी बन चुका है आदित्य सर वाई हिस्ट्री क्लास से। वहाँ से प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके वजह से आपको बायोलॉजी का जब भी सेशन डलाए तो आप लोगों के पास जल्दी पहुंचे और हिस्ट्री का भी सेशन आप लोगों के पास पहुंचे। और ऐसे ही आप लोग हमको सपोर्ट और करें, जिसके वजह से आपको डेली आपके पास प्यारा प्यारा सेशन हमारा पहुंच जाए सब्सक्राइब करने की वजह से। तो हम बता दें यूट्यूब चैनल पे आज हमारा 11th क्लास है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है पौधों में उत्सर्जन। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं पौधे में उत्सर्जन। ठीक है, आज आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाए। आप लोगों को ये बात तो पता ही है कि हम 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराते हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। हर चैप्टर से हम 25 हर चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे एग्ज़ाम के लिए। तो आपको फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आप लोगों को तो ये बात पता ही है कि हमको एनसीईआरटी से पढ़ाना बहुत ही पसंद है। ठीक है, आप लोगों को तो एक बात पता ही है कि हमको एनसीईआरटी हम जो है एनसीईआरटी से ही राइटर के बुक से क्वेश्चन सेट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि एनसीईआरटी बुक जो राइटर है उससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम से। और हम खुद एनसीईआरटी से तैयार तो किए हैं, तो एक्चुअली आप लोगों को भी मैं चाहती हूँ बेस्ट देना। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं एनसीईआरटी बिहार बोर्ड 10th क्लास। ठीक है, बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है, जीव विज्ञान, आप लोगों को पता ही होगा। आगे चलते हैं, आगे है यहाँ। ठीक है, यहाँ है फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अध्याय 1 जीव प्रक्रम। आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस, आप लोगों को पता ही होगा। टॉपिक जो है हम बता ही चुके हैं पहले ही आपको, पौधे में उत्सर्जन एक्सक्रेशन इन प्लांट। ठीक है, एक्सक्रेशन इन प्लांट। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पौधों में उत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या है। भोजन बनाना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, या जल का अवशोषण, या वृद्धिकरण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट पेज में है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, भोजन बनाना। आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में आपका हो गया पौधों अतिरिक्त जल को किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलती है। पौधे अतिरिक्त जल को किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालती है। श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, या निश्चय। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है पौधों में गैसीय अपशिष्ट मुख्यतः किसके द्वारा बाहर निकलती है। जड़, रंध्र, तना, बीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका रंध्र। क्या हो जाएगा, रंध्र, स्टोमाटा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रंध्र, स्टोमाटा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है पौधों में रंध्र कहाँ पाई जाती है। जड़ में, पत्ती की सतह पर, या फूल में, या फल में। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा आपका बी, पत्ती की सतह पे। पौधे में रंध्र कहाँ पाया जाता है, पत्ती की सतह में। आइए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, पौधे अतिरिक्त ऑक्सीजन कब बाहर निकालती है। श्वसन के समय, प्रकाश संश्लेषण के समय, अंकुरण के समय, ठीक है, या निश्चयन के समय। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, बी, प्रकाश संश्लेषण के समय। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है पौधे में अतिरिक्त जल किस रूप में बाहर निकलती है। बर्फ,
जल वाष्प, ओस, धुआं। ठीक है, तो इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, जल वाष्प। ठीक है, पौधे में अतिरिक्त जल किस रूप में बाहर निकलती है? आप देखते ही होंगे कि आप लोग कभी पौधे को देखे होंगे तो उसके पत्ती पे रात को सोते हैं, या मतलब या कुछ टाइम बाद भी उसके पत्ती पे क्या जल की मात्रा आ जाती है ऑटोमेटिक, जिसको हम लोग बोलते हैं ओस। तो वो ओस, ठीक है, तो वो ओस से रहता, ओस बनता कब है कि जल वाष्प होके बाहर निकलता है, तो कुछ जल वो पत्ती पे छूट जाते, रह जाते हैं। ठीक है, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं तो वो रह जाते हैं, उसी को बोलते हैं ओस। ठीक है, आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया में निकलती है? श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, वाष्पोत्सर्जन में, प्रगणन में। ठीक है, पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया में निकलती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, श्वसन में। पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया में निकलती है? श्वसन में। पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड कब छोड़ता है, कैसे छोड़ता है, ये पूछा गया है। ठीक है, किस प्रक्रिया के द्वारा? जैसे हम खाना किस प्रक्रिया के द्वारा खाते हैं, जस्ट एग्जाम्पल से ही हम आप लोगों को समझाएंगे, क्योंकि रटा रटाया क्वेश्चन वो दिमाग से निकल जाएंगे। समझाएंगे तो आप लोग एग्ज़ाम में प्रॉपर लिख के आएंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है, ये हम विश्वास करते हैं अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट पे। ठीक है, तो पौधे में जब हम खाना खाते हैं तो हाथ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला किस प्रक्रिया से, तो श्वसन, जो श्वसन होते हैं ना, सांस लेने की प्रक्रिया से, जो पौधे होते हैं ना सांस लेते हैं, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया से निकलती है? तो सांस लेने की प्रक्रिया से, यानी श्वसन लेके। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 8 नंबर क्वेश्चन है पौधों को के अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संग्रहित हो सकते हैं? पत्तियों में, आगे देखते हैं, केवल जड़ में, केवल फूल में, केवल बीज में। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा? ए, पत्तियों में। ठीक है, पौधे के अवशेष पदार्थ कहाँ संग्रहित हो सकते हैं? तो पत्तियों में। ठीक है, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? गोंद और राल क्या है? भोजन, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन, विटामिन। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बी, उत्सर्जी पदार्थ। क्या हो जाएगा? उत्सर्जी पदार्थ। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया? 3 नंबर क्वेश्चन है पौधों में अतिरिक्त लवण किस भाग में जमा हो सकते हैं? पुरानी पत्ती में, फूल में, फल में, बीज में। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, पौधे में अतिरिक्त लवण किस भाग में जमा हो सकती है? पुरानी पत्ती में। अगर जो लवण होते हैं ना पुरानी पत्ती में ज़्यादा जो होते हैं मात्रा में होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 11 नंबर क्वेश्चन है पौधों में उत्सर्जन अंग की तरह कोई विशेष अंग होता है? हाँ, नहीं, केवल जड़ में, केवल तनों में। तो पौधों में उत्सर्जन, जो उत्सर्जन होता है ना, उत्सर्जन अंग की तरह कोई विशेष अंग होता है? नहीं होता है। उत्सर्जन अंग जो होते हैं वही उसका विशेष अंग होते हैं। ठीक है, उसके अलावा पौधे में कोई भी विशेष अंग नहीं होता है। आप लोग का ये गलत बात है। आप लोगों को पता है कि मैम जो है उनको कलर चेंज करना बहुत पसंद है, तो आप लोग बोला कीजिए कि मैम कलर चेंज कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? पौधों में राल, ठीक है, मुख्यतः किससे निकलती है? शंकुधारा, गेहूं से, धान से, मक्के से। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा? ए, शंकुधारा पौधे से। 30 नंबर की तरफ चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं गुटेशन में क्या बाहर निकलता है? जल की बूंद, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? ए, जल की बूंद। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, गुटेशन सामान्यतः कब होता है? रात या सुबह जल्दी,
दोपहर, शाम, केवल गर्मी में। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए। रात या सुबह जल्दी। गुटेशन सामान्यतः कब होती है? जो पौधे में गुटेशन होते हैं ना, वो कब होते हैं? तो रात में होती है या सुबह जल्दी भोर में होती है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है पौधों में जल वाष्प का निकलना कहलाता है गुटेशन, वाष्पोत्सर्जन या श्वसन। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ये ऑप्शन था डी, निश्चन। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 60 नंबर क्वेश्चन बोला गया है पौधों में ऑक्सीजन का उत्सर्जन किस गैस का उदाहरण है? अपशिष्ट गैस, पोषक गैस, ईंधन गैस, विषैली गैस। ठीक है, तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, अपशिष्ट गैस। क्या हो जाएगा? अपशिष्ट गैस। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। 70 नंबर क्वेश्चन बोला गया है पौधों में टैनिन किसका उदाहरण है? उत्सर्जी पदार्थ, विटामिन, एंजाइमा, हार्मोन। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए, उत्सर्जी पदार्थ। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 80 नंबर क्वेश्चन है अतिरिक्त जल के निष्कासन में कौन सी संरचना सहायक है? ठीक है, अतिरिक्त जल के निष्कासन में कौन सी संरचना सहायक है? रंध्र, बीज, फूल, फल। ठीक है, तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए, रंध्र। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया क्यों आवश्यक है? अपशिष्ट हटाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। भोजन बनाने के लिए, परागणन के लिए या बीज बनाने के लिए। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अपशिष्ट हटाने के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में है पौधों में अतिरिक्त जल का निष्कासन की मुख्यतः प्रक्रिया। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, निश्चन, अंकुरन, पाचन। तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा डाले हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों का जो बेसिक पावर है कितना ज़्यादा हाई है या लो है, वो टेस्ट करने के लिए। अब हर एक क्वेश्चन में एक या दो रिपीट क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि वो आंसर आप लोगों को देना है, हम नहीं देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि पौधे में अतिरिक्त जल का निष्कासन की मुख्यतः प्रक्रिया क्या है? वाष्पोत्सर्जन, निश्चन या अंकुरन या पाचन। ठीक है, आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कलर चेंज नहीं करे जब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, पौधों के कौन कौन सी भाग अपशिष्ट पदार्थ गिराकर उन्हें बाहर निकाल देता है? पुरानी पत्ती, बीज, फूल, फल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता ही है। ठीक है, क्योंकि ये भी रिपीट क्वेश्चन है, इसको भी हमने रिपीट क्वेश्चन में डाला है। आप लोग ये भी क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मतलब जो सबसे पहले कमेंट डालेगा, जिसका फर्स्ट कमेंट होगा, वो मेरी तरफ से उसको जो होता है एक्स्ट्रा टेलीग्राम पे कुछ चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और वो कमेंट्स कर दे तो हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन पौधे किसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है? रंध्र, जड़, फल, बीज। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, रंध्र। क्या हो जाएगा? ए, रंध्र। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका पौधों में गोंद का निर्माण किसका उदाहरण है? ठीक है, उत्सर्जन, पाचन, परिवहन, प्रजनन। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, उत्सर्जन।
ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? 24 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है शरीर को स्वस्थ रखना, केवल वृद्धि करना, केवल भोजन बनाना, केवल जल अवशोषण। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, शरीर की स्वस्थ रखना, शरीर को स्वस्थ रखना। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? पौधों में उत्सर्जन के संबंध में सही कथन कौन सा है? पौधों में उत्सर्जन नहीं होता है, पौधों में विशेष उत्सर्जन अंग नहीं होते, फिर भी वो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। केवल जड़ ही उत्सर्जन करती है, केवल पत्तियां ही उत्सर्जन करती है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। पौधों में उत्सर्जन अंग नहीं होते हैं, फिर भी वो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालती है। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्लास कंप्लीट होता है। ठीक है, आप लोगों को ये बात पता ही है कि हिस्ट्री क्लास बाय आरोही मतलब बायोलॉजी क्लास बाय आरोही मैम, मैं डेली ए टू बिहार बोर्ड एकेडमी में बायोलॉजी का क्लास लेती हूँ। 2-3 दिन ऑफ हो गया था मेरा क्लास, क्योंकि हमारी मम्मी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुआ है। माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं है तो कुछ नहीं, दुनिया समाज कुछ नहीं। ठीक है, इसीलिए आप अपने पेरेंट्स का ज़्यादा ख्याल रखें और माँ का तो ज़्यादा ही ख्याल रखना होता है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा न्यू टेलीग्राम जो चैनल था स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो के नीचे लिंक है, और आदित्य सर का भी वीडियो जो डलाया है उनके भी वीडियो के नीचे लिंक है। आप लोग वहां से जाएं और टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों को PDF जो है वो डेली PDF प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।